बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम NA 102 का थोड़ा सा सर्वे करने वाले हैं। नई हल्का बंदी के तहत ये 102 है, पुरानी हल्का बंदी के तहत ये 108 है। ये वही हल्का है जहाँ से ये MNA पहले फ़रख हबीब हुआ करते थे, क्योंकि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। अब इस हल्के में इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, तो इस नज़रिए से हम इस हल्के में पहुँचे हैं कि लोगों की, वर्कर की, यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनकी राय ली जाए कि क्या खान साहब का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है। और इस हवाले से आज हम ज़ीशान साहब से के यहाँ पहुँचे हैं। ये PTI के बड़े पुराने वर्कर हैं, रहनुमा हैं ये इस हल्के के, और इस हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी ये NGO भी चलाते हैं और फलाही कामों में भी ये बहुत सबसे आगे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब, आप ये बताएं कि खान साहब इस हल्के में आ रहे हैं, और आपकी क्या राय है इसके बारे में? खान साहब का ये फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और ये जो अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है 108 के हवाले से, मैं समझता हूँ ये खान साहब की एक सियासी हिकमत अमली है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान है, इसको अशद ज़रूरत है कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये हल्का NA 108 है, इधर हमारी मेहनत है 4 साल की। अगर खान साहब इधर अनाउंस ना भी करते, अगर फ़ारूक हबीब साहब इधर इलेक्शन लड़ते हैं, तो पिछली दफ़ा अगर 1200 की लीड थी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने कम से कम 12 से 20 हज़ार की लीड दिलवा देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के जो इधर MNA या MP साहिबान गुजरे हैं, उनका अवामी राब्ता ना होने के बराबर था। हमारे जो MNA MP हैं, इनकी आवाम के साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक आम बंदे की बआसानी अपने नुमाइंदे तक रसाई है। तो खान साहब आ रहे हैं, इसमें खुशी की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट इधर NA 108 में ना भी करें। अगर फ़ारूक साहब को भी मौका देते हैं, तो हम भरपूर मार्जिन से इंशाल्लाह ये PTI को सीट जितवा देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इस हल्के के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से, फ़रख हबीब साहब की तरफ से काम हुए हैं, आप मुतमिन हैं? देखिए जी, मेरा हल्का है सर सैयद टाउन CC 114। तो मेरे हलके में बहुत से काम ऐसे थे कि शायद हम मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। उनमें मैं एक सर-ए-फ़हरिस्त बता देता हूँ कि मीठे पानी की लाइन कह सकते हैं। मेरे हलके में जो अब तक तरक्याती काम हो चुके हैं, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, उधर बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। और जो बिल्डिंग थी वो हमारे पास खस्ता हाल थी और कमरे भी बहुत कम थे। फ़ारूक साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने वो कमरे भी बनवाए हैं नए, बिल्डिंग की तोसी करवाई है। फिर एक स्कूल हमारा इधर आता है, बच्चियों का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स MC मिडल स्कूल है, काटमिल रोड पे। उधर भी यही इशू था, वहाँ पे भी 2 कमरे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं पार्क की तरफ। हमारे हलके में 3 पार्क हैं, सदीकिया फ़रीदिया पार्क D ब्लॉक, सुनहरी पार्क D ब्लॉक, फ़ारूकिया पार्क E ब्लॉक। तीनों की रेनोवेशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे हलके में हाल ही में 2 वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं। पानी की तकरीबन 4000 फ़ीट की नई मीठे पानी की लाइन की सारी रेनोवेशन हुई है। बल्कि रेनोवेशन के अलावा मैं बता रहा हूँ कि नई पाइपलाइन डली हैं। फिर MC हेल्थ डिस्पेंसरी की तरफ आ जाएँ। डिस्पेंसरी की हालत भी बड़ी ख़स्ता थी, उसकी टोटल रेनोवेशन हुई है। फिर अभी हाल ही में 2 वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट मंज़ूर हो गए हैं, बल्कि वो इफ्तिताह तो हो गया, हाल ही में चल भी जाएँगे। अभी जो अंडर द पाइपलाइन है, हमारे हलके को अशद ज़रूरत थी शादी हॉल की। शादी हॉल हमारा इधर मंज़ूर हो चुका है D ब्लॉक में, उसका तकरीबन फ़ंड भी हो गया है, उसका वो क्या कहते हैं इसको, सर्वे भी हो गया था, टेंडर भी उसका पास हो गया है। फिर एक कम्युनिटी सेंटर था, उसका भी टेंडर पास हो गया है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रजीम चेंज हुई, हमारी गवर्नमेंट चली गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे हलके में जो मेरे अपने हलके में जो काम रह गए हैं, सर-ए-फ़हरिस्त शादी हॉल है। वो फ़ारूक साहब से हमारा वादा था, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अगर मौका दिया, वो भी हलके के लोगों के लिए जो है वो वादा भी वफ़ा हो जाएगा। कम्युनिटी सेंटर है, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा ये काम तो चलते ही रहते हैं, तरक्याती काम वगैरह। एक होता है कि अवामी इश्यूज़ हों, लोगों के मसाइल हों, वो आपके अगर ऑफ़िस आते हैं, उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले। सारे काम होते भी नहीं हैं, कुछ हो भी जाते हैं।
तो देखें एमएनए एमपीएस का एक अपना रोल होता है। जब गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, मैं समझता हूँ कि हर बंदे के हलके में वर्कर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, ग्रास रूट लेवल पर आपने अपनी पार्टी के पैगाम को कैसे लेके जाना है। हमारी पार्टी में एहसास कफ़ालत के हवाले से बड़े प्रोग्राम हुए हैं। एहसास कफ़ालत में बहुत सी ख़वातीन हैं मेरे हलके की, इधर 112 ख़वातीन हैं जिनका मेरे पास डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, तो उनका ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि इस हलके के अंदर आपने वर्किंग तो बता दी है, जी। और वर्कर की क्या जोशो खरोश है वर्कर का, जो जब से इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है अपने यहाँ पर इस हलके में आने का, वर्कर के अंदर कैसा जोश? वर्कर के अंदर जी बहुत ज़्यादा जोश व जज़्बा पाया जाता है कि यूँ समझ लें कि पहले फ़ारूक हबीब साहब थे, हमारे जो इधर के उम्मीदवार थे, पहला जिस तरह था, लेकिन इमरान खान एक लीडर है। इमरान खान की एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है। तो हम भी वर्कर हैं, हम भी उनमें शुमार होते हैं कि जो हमारा जोश व जज़्बा है वो बयान करने के काबिल नहीं है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी ये है कि मैं फिर भी अभी भी मैं मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं यही कहूँगा कि अगर फ़ारूक हबीब साहब भी इधर इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह भारी मार्जिन से उनको जितवाएँगे इंशाअल्लाह। जी, भारी मार्जिन से जितवाना चाह रहे हैं यहाँ वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, और खान साहब के आने की तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ हमारे पास एक और जुनून बैठा है जी पीटीआई का, आपका नाम बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अदील अनवर है और मैं हल्का 108 से खान साहब की सपोर्ट भी कर रहा हूँ, फेवर भी कर रहे हैं। हमें इतनी खुशी है कि खान साहब हल्का 108 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़िशान भाई ने बताया कि जैसे अगर खान साहब लड़ते भी ना तो फ़ारूक हबीब साहब अगर लड़ रहे थे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से फ़ारूक हबीब साहब 12 की बजाय 12,000 से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतना था। मगर इससे ज़्यादा हमें उसे ये खुशी है कि इमरान खान साहब ख़ुद हमारे हल्के से लड़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है ये। इंशाल्लाह खान साहब लड़ेंगे, हम हर लिहाज से अपनी कोशिश करेंगे, एफ़र्ट करेंगे पूरी, और दुनिया को साबित करेंगे खान साहब पाकिस्तान के लीडर नहीं, पूरी दुनिया के लीडर हैं, अज़ीम लीडर हैं खान साहब। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फ़तह पाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये इस हल्के की वर्किंग से मुतमिन हैं अब तक? फ़ारूक हबीब साहब की जो वर्किंग हुई है इसमें फलाही काम होगी? माशाल्लाह हमारे हल्के में काफ़ी हद तक काम हुए हैं। सीवरेज का सिस्टम है, जैसे मीठे पानी का ज़िशान साहब ने बताया, मीठे पानी का पहले ये नहीं था, वाटर लगवाया, पानी पीने के लिए लोगों के लिए बहुत चीज़ें एफ़र्ट की हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो रह भी गई ना, मज़ीद हम और कोशिश करेंगे करवाने की, और उनसे कहेंगे हमारे मुतालबात जो है गरीब लोगों की मसाइल को हल किए जाए। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो आप क्या, आपकी दिल की क्या ख्वाहिश है, क्या आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है? इंशाल्लाह जी हमें बहुत खुशी है कि खान साहब आएँ और इलेक्शन लड़ें। अब दुनिया देखे खान साहब की एक झलक देखने के लिए तरसती है। हम तो खुद कहते हैं खान साहब लड़ें इलेक्शन, हम हर लिहाज से फेवर करेंगे, और पीटीआई के लिए जहाँ तक हमारी काविश है पूरी हम लिहाज से पूरी करेंगे। ये पीटीआई वर्कर्स का, पीटीआई जुनून का एक झलक थी, जो मैं चाहता हूं कि आज 108 यानी अब नया हल्का 102 है, और 108 पुराने हल्के के तहत ये इसका इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब यहाँ पर आने आने जा रहे हैं, और हम अपने वर्कर के व्यू और उनकी खुशी की जो झलक है वो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।